झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जेटेट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे चीजों को समझिएगा, ठीक है। यदि आप साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट है। इसमें टॉपिक वाइज हम बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ ये भी हम लोग बात करेंगे कि जेटेट परीक्षा कब तक संभावित तिथि है, ठीक है। दोस्तों, एक और यहां पर इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि यदि आप चाहते हैं कि जेटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो आप मेरे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेटेट सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस, नया सिलेबस जो जेटेट 2026 में होना है उसके लिए हम सिलेबस जो है आपको देंगे यहाँ पर। इसके लिए आपको मात्र 15 रुपया पे करना होगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा 2016 और 2012 वाला 1 to 5 के लिए और 6 to 8 दोनों के लिए यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल है हमारे पास। नया सिलेबस मात्र आपको 15 रुपया पे करना होगा इसके लिए दोस्तों। और 15 रुपया पे करने के बाद आपको जो है ये सिलेबस व्हाट्सएप पे 10 से 5 मिनट के बाद सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारा नंबर होगा व्हाट्सएप नंबर और फोन पे नंबर, यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। नंबर है 8210348051, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर जो हमारा है वो है 9693110155, ठीक है। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आपको एसएमएस करना है। अगर चाहिए सिलेबस, नया सिलेबस जो है चाहिए तो आप एसएमएस कीजिएगा, आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा। नहीं तो जो नंबर आपको ये दिया जा रहा है, ये दोनों नंबर फोन पे नंबर अवेलेबल है। आप फोन पे कीजिएगा, मात्र 15 रुपया पे करना है, आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको मात्र 15 रुपया में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मात्र 15 रुपया में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जेटेट परीक्षा कब तक होगी, ठीक है। जेटेट परीक्षा जैसा अभी बताया जा रहा है, इसके लिए लाखों अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है जेटेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। अब दोबारा जब रीओपन होगा फॉर्म अप्लाई के लिए तो इसमें लगभग आपका 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी और इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर 6 से 7 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है हो जाएंगे जेटेट एग्जाम देने के लिए। तो इस स्थिति में जैक के द्वारा ये एग्जाम लिया जाना है, तो जैक को भी सेंटर तैयार करना और ऑफलाइन एग्जाम लेना है, इसलिए वहां पर प्रश्न पत्र तैयार करना भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए समय जो है अभी आपका इसके लिए लिया जा रहा है। और लैंग्वेज को लेकर के जो संशोधन चल रहा था वो लगभग संशोधन हो ही गया है और कुछ जिलों का बाकी है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है कि अभी तक हो गया या नहीं हुआ, लेकिन संशोधन चल रहा था और ड्राफ्ट तो बनकर के इसका तैयार हो गया है, लेकिन वही लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा देर हो रहा है, ठीक है। और इसका उम्मीदतः अप्रैल में एग्जाम होगा। अब आपका नहीं लगता है कि मार्च में एग्जाम होगा, क्योंकि आधिकारिक जो आपका तैयारी इसका होता है उसके में समय जो है आपका जैक लेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको में समय लगेगा आपका। अब जो है परीक्षा मार्च में ना हो करके आपका मार्च में केवल फॉर्म भरने के लिए रीओपन होगा, ठीक है। ये आपका जैक वेबसाइट पे, तो आप जैक वेबसाइट पे नजर रखेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि आज विज्ञान में 1 to 5 वालों के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 यानी कि पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस
के अंतर्गत ही मुख्य रूप से विज्ञान मतलब साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में कुल 30 प्रश्न और 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न मुख्य विषय सामग्री कंटेंट और 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र मतलब पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, 15-15 प्रश्न करके। इसके बाद साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न एवं अंक विवरण देखें तो ये संभावित हम बता रहे हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो आपका नया सिलेबस जो बना है उसके अकॉर्डिंग हम बनाए हैं यहाँ पर, और इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब अप्रोक्स मान करके चलना है कि यही रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का हिस्सा लगभग 10 से 15 प्रश्नों 10 से 15 अंक के आसपास हो सकता है। ठीक है, जिसमें नीचे दिए गए विषयों से प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिवार और मित्र मतलब जंतु और पौधे, शरीर के भाग, स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटिव आपका प्रश्न जो है 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न देखिए भोजन, भोजन और पोषण, ये टॉपिक से आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के भोजन, पोषण, पाचन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसमें केवल और केवल एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आवास, ठीक है, आवास से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आश्रय, जीव जंतुओं के आवास से संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसमें 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है जल। ठीक है, जल से रिलेटिव आपका जैसे जल प्रणाली प्रदूषण, इससे आपके प्रश्न जो है 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और 1 से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वायु, ठीक है, एयर, वायु प्रदूषण और संरक्षण, इससे रिलेटिव आपके प्रश्न बनेंगे, 1 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी, इससे संबंधित सौर मंडल और ऊर्जा के स्रोत से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पर्यावरण और पर्यावरण की अवस्थाएं, पर्यावरण और पर्यावरण की अवस्थाएं, इससे रिलेटिव आपका कितना प्रश्न बन सकता है। देखिए अम्ल, क्षार, लवण, इससे रिलेटिव 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक परिघटना, ठीक है, इससे भी आपका बल, गति और ताप से रिलेटिव प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंक वितरण, ठीक है, पेपर 1 में ईवीएस जिसको कहते हैं, यहां से प्रश्न जो है आपका विषय से 15 अंक का प्रश्न उपरोक्त साइंस टॉपिक से लिया जाएगा, शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से 15 प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षण शास्त्र पेडागोजी 15 मतलब इसमें शिक्षण विज्ञान के तरीका से संबंधित प्रश्न बनेगा और कुल प्रश्न 30 होगा, 30 अंक का प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, और कुल समय जो है आपका 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नकारात्मक मतलब नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, स्तर 11वीं और 12वीं स्तर तक का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन प्रश्न 1 से 5 के स्तर से जुड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए आधिकारिक अधिसूचना में मामूली बदलाव हो सकते हैं, मतलब छोटा मोटा बदलाव जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो नया नियमावली बना है उसके अंतर्गत। ठीक है, बाद बाकी जो आपको हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, और इसी से रिलेटिव आपके एग्जाम जेटेट परीक्षा जो 2026 में होना है उसमें प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हमने आपको बता ही दिया कि किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और कितने प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो जो टॉपिक हम कराएं उसको आप देख लीजिएगा, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों का मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नया सिलेबस जो आया उसके लिए आपको चाहिए सिलेबस, तो आप मेरे द्वारा दिए गए जो नंबर फर्स्ट में हमने स्क्रीन पे दिखाया उस नंबर पे आप एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको 15 रुपया पे करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और
नया सिलेबस भेज दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।